हर मजिस्ट्रेट के पास हर केस सुनने का पावर नहीं होता, लेकिन अगर इंक्वायरी के दौरान मजिस्ट्रेट को लगे कि ये केस उनके जुरिस्डिक्शन का नहीं है या फिर इसे किसी हायर कोर्ट ने सुनना चाहिए, तो क्या होता है? आज हम बीएनएस के सेक्शन 361 और 362 को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू योर लॉ बडी। सेक्शन 361 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी या फिर ट्रायल के दौरान एविडेंस देखकर ऐसा लगे कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को सुनने के लिए, या फिर ये केस डिस्ट्रिक्ट के किसी और मजिस्ट्रेट को सुनना चाहिए, या फिर ये केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सुनना चाहिए, तो वो अपनी प्रोसीडिंग्स को रोक देगा और केस को सीजीएम के पास भेज देगा एक शॉर्ट रिपोर्ट के साथ, जिसमें केस का नेचर एक्सप्लेन होगा। ठीक है। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर सीजेएम या फिर कोई दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस पहुंचता है तो वो अपने पावर के हिसाब से केस को खुद सुन सकते हैं या फिर उसको अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर एक्यूज को ट्रायल के लिए कमिट कर सकते हैं। ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 362। ये कहता है कि प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। यानी कि ये सेक्शन कहता है कि अगर इंक्वायरी या फिर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद भी मजिस्ट्रेट को किसी स्टेज पे जजमेंट साइन करने से पहले ऐसा लगे कि ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन का है, तो मजिस्ट्रेट केस को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर देगा। इसके बाद चैप्टर चैप्टर 19 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 361 और 362 क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।